नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो यहाँ पर KVS का जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आज की जो वीडियो इसमें हम आपके जो उपसर्ग और इसके साथ ही जो अव्यय, ये दो अध्याय जो हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। और इससे पहले जो हमने आपके यहाँ पर 5 जो अध्याय वो हमने इससे पहले कर लिए हैं। और इसके साथ ही आपकी रुचिरा भाग 1, 2 और 3 और आपका सेमेस्ट्री भाग 1 जो 9th क्लास वाली बुक है वो हमने कर ली है। इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो KVS के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर जाकर जो आप इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। या फिर ऊपर कोने में जो आई बटन है उस पर क्लिक करके भी आप जो इनको देख सकते हैं। और सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा इन्हीं में से जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और यहाँ पर सिर्फ आपका जो KVS का एग्ज़ाम ही नहीं, कोई अन्य भी एग्ज़ाम है संस्कृत का, उनमें भी जो है ये महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि ग्रामर जो होती है वो कभी नहीं बदलती है। तो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है और कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर सीखने को इसमें से ज़रूर मिलेगा। अगर यहाँ पर जो हमारे अध्याय हैं दोनों ही आसान है, उपसर्ग और अव्यय। तो लेकिन देख लेते हैं कि इनके अंदर से भी हमें कुछ सीखने को क्या मिलता है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाला कोना से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी से इसमें महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है या फिर आपके जीके क्वेश्चन हो गए तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप पहुँच जाओगे। और ये वाला चैनल है, इस पर हम आपकी इंग्लिश ग्रामर होगी या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं वो इस चैनल पर हम करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट में। तो आप जो उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब जो हम अपना यहाँ पर जो अध्याय जो है 6th अध्याय वो शुरू कर लेते हैं। तो धातु रूपों तथा धातु से निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले जो शब्द है उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग जैसे कि आपको पता है, जैसे कोई शब्द है तो उसके जो शुरू में लगता है तो उसे ही हम क्या है उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक शब्द है, यही देख लीजिए, ये जैसे विहार है, तो यहाँ पर क्या है, वि उपसर्ग इसमें शुरू में आ गया है। परिहार है, इसमें ये परि आ गया है। समहार है, इसमें सम आ गया है। तो ये क्या है, किसी पूर्व के शब्द लगाकर उसके अर्थ को भी ये बदल देते हैं, तो उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो एक ये श्लोक जो है इसके माध्यम से यहाँ पर इसमें बताया गया है। तो जैसे यहाँ पर ये इसमें दिया गया है, उपसर्गेण धातु अर्थो बलाद अन्यतर नियते प्रहार हार संहार विहार परिहारवत। तो इस प्रकार का यहाँ पर जो है ये इसमें श्लोक है। उपसर्ग धातु बलाद अन्यतर नियते प्रहार हार संहार विहार परिहारवत। तो इसी के बारे में फिर यहाँ पर जो इसमें नीचे बताया गया है, उपसर्गों के जुड़ने से पद का अर्थ क्या है ये बदल जाता है। जैसे हार है, तो इसमें जैसे यहाँ पर ये हार दिया गया है, देख सकते हैं हार है सभी में। तो हार शब्द का अर्थ होता है माला, परंतु जब उसके सुर में हम प्र उपसर्ग लगा देते हैं तो शब्द बनेगा यहाँ पर प्रहार, ये देख सकते हैं प्रहार। और इसका अर्थ होता है मारना। हार माला होती है, लेकिन जब हमने इसके आगे प्र उपसर्ग लगा दिया तो इसका अर्थ मारना हो गया। इसी प्रकार से आ उपसर्ग, तो यहाँ पर जब हम ये देख सकते हैं आहार है प्रहार, और जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये आहार लिखा जाएगा। तो आ उपसर्ग लगने पर आहार बनता है और इसका अर्थ होता है भोजन। इसी प्रकार हार शब्द में जब हम यहाँ पर सम उपसर्ग लगा देते हैं, ये वाला जो सम है, तो सम उपसर्ग जब इसमें लगता है तो इसका अर्थ संहार हो जाता है, जिसका अर्थ होता है नष्ट करना। परंतु इसी शब्द में जब हम वी उपसर्ग लगाते हैं, जैसे यहाँ पर वी है, वी उपसर्ग लगाने पर विहार इसका अर्थ हो जाता है, तो जिसका अर्थ होता है घूमना फिरना। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये परी है, परी जब हम इसमें जो उपसर्ग जोड़ेंगे परी,
तो इससे जोड़ने पर इसका जो शब्द बनेगा ये परिहार बनेगा, और इसका जो अर्थ होता है ये सुधार करना या फिर त्याग करना, ये इसका अर्थ होता है। इस प्रकार से जो उपसर्ग है जिस शब्द के सुर में लग जाते हैं उसके अर्थ को ये चेंज कर देते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग उपसर्गों के जोड़ने से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है और उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। उपसर्ग प्रयोगेन शब्द निर्माणम एकस्य पदस्य वाक्य प्रयोग है। तो यहाँ पर ये कुछ जो शब्द हैं ये शब्द हैं और इनके साथ ही लगने वाले उपसर्ग हैं। एग्जाम में एक जहाँ इनकी संख्या पूछा गया था कि उपसर्ग कितने होते हैं, तो इनकी संख्या 22 होती है। 22 कौन कौन से हैं, तो वो अब यहाँ पर इनमें ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे प्रभवती या प्रकर्ष प्रयत्न, इन सभी में क्या है प्र उपसर्ग लगा है। इससे यहाँ पर वाक्य निर्माण भी हुआ है। गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। इसी प्रकार जिन ऐसे शब्द हैं यहाँ पर ये जिनमें प्र उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्राजते पराभवती, सैनिक है शत्रुन पराजते है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है अप उपसर्ग लगा है। अपहरती अपकरोती, चोरधनम अपहरती। ऐसे यहाँ पर सम उपसर्ग लगा है। सम उपसर्ग पूर्वक ये क्रिय धातु है संस्कृति, ऐसे समगस्ते हैं। सम उपसर्ग गम धातु ये समगस्ते। अध्यापक है छात्रम संस्कृति। उसके बाद यहाँ पर है हमारा अनुपसर्ग, तो इसमें देख सकते हैं अनुगस्ती अनुकृति। शिष्य गुरुम अनुगस्ती ही, शिष्य क्या है वो गुरु के पीछे जाता है। ऐसे यहाँ पर अवलग है अवगस्ती और अवतरती। राम है बोनतम अवगस्ती या फिर अवजानाती वा। उसके बाद आ जाता है हमारा निर उपसर्ग, और जो यहाँ पर ये उपसर्ग आए हैं ये आपके सिर्फ संस्कृत में ही नहीं, जो आपकी हिंदी है, हिंदी में भी जो आपके ये काम आएंगे, क्योंकि उसमें भी उपसर्ग प्रत्यय अव्यय संधि समास जो भी संस्कृत की ग्रामर है वो सभी आपकी हिंदी में भी काम आती है। तो ये जो यहाँ पर उपसर्ग है आपके जो हिंदी है उसमें भी ये काम आएंगे। तो जैसे यहाँ पर निर है तो इसका जब हम बनाएंगे निर्गस्ती बनेगा और निरकृति। और जो यहाँ पर ये निर्गस्ती जो आया है तो निर तो यहाँ पर इसमें उपसर्ग हो गया, और गम धातु अब ये एग्जाम में शुद्ध अशुद्ध में भी आ सकता है, संधि विच्छेद में भी आ सकता है, उपसर्ग में भी आ सकता है। तो एक शब्द को जो हम कई प्रकार से एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ये किसी भी तरीके से आ सकता है एग्जाम में। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। प्राचार्य है कार्यालयात निर्गस्ती, प्राचार्य जो वो उनका जो ऑफिस है कार्यालय वहाँ से चले गए हैं या निकलते हैं। ऐसे यहाँ पर निश उपसर्ग है, इसमें देख सकते हैं निष्कारणम, नि उपसर्ग है यहाँ पर ये निष्कारणम। और ऐसे यहाँ पर निष्कृति में निश उपसर्ग है। उसके बाद है दोष, यहाँ पर दोष त्याज्य है, दोष प्रयोग है। और उसके बाद दुर्बोध्य है, दुर उपसर्ग है, इसमें दुर्लभ में दुर उपसर्ग है। अयम गुण विषय दुर्बोध्य हस्ती। उसके बाद आ जाता हमारा विज्यते विहरती, धर्म है सदा विज्यते। उसके बाद आंग आ जाता है, अंकाई शेष बचता है। आकंठम आजीवनम, आखंडम जलम पीतम। और ऐसे नि है निगति और निपत्ति, इसमें पुत है पितरम निगति। उसके बाद जो हमारा आ जाता है यहाँ पर ये अधि जो ये आ जाता है अधि उपसर्ग, तो इसमें अधिराजते और अधिशेती आ जाता है। विद्वान सर्वत्र अधिराजते। उसके बाद अति आ जाता है, अतिवाद है अतिचार है, अतिवादन है कर्तव्य है। ऐसे सु है सुपुत्रेण या सुशोभते, उद्याने पुष्पाणी सुशोभनते। तो इनमें क्या है ये सु जो है उपसर्ग लगा है। उसके बाद उड्यते और उत्पतित है, पक्षिण आकाशे उड़यन्ते हैं। तो इसमें क्या है ये उत उपसर्ग है। नेक्स्ट है हमारा अभिगस्ती, अभी ये गम धातु है यहाँ पर। और अभ्यागत है, इसमें भी अभि उपसर्ग है। अभ्यागत है मतलब जो अतिथि है। सर्वे सदा पूजनीय है, मेहमान जो होता है वो सदा ही पूजक योग्य होता है। तो इनमें अभी जा उपसर्ग है। उसके बाद हमारा प्रति है यहाँ पर, इसमें भी अलग अलग जब हम करेंगे तो ये प्रति हो जाएगा। प्रत्युपकार है, प्रत्यवदत, पुत्री मातरम प्रत्यवदत। और परि है, उसके बाद परित्यजामी परिवर्तनम, सभी में परि है, इसमें उप है। और उसके बाद ये उपवर्ती हरी धातु जो होती है हण करने अर्थ में।
तो इन सभी में क्या यहाँ पर उपसर्ग है। शिष्य अध्ययनार्थम गुरुम उपगस्ति, शिष्य क्या है वो पढ़ने के लिए गुरु के समीप जाता है। उपगस्ति जब होता है तो इसका मतलब होता है पास जाना, अनु मतलब पीछे जाना और उप का मतलब होता है पास। उसके बाद अपि, अपि ददाती, यहाँ पर दादातु है देनार्थ वाली, और ये अपि जो इसमें उपसर्ग है। ये द्वारपाल है, द्वारम अपि ददाती, अपि दाती। और इस प्रकार से ये देख सकते हैं यहाँ पर ये आपके 22 उपसर्ग हैं। तो ये सभी 22 उपसर्ग हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। तो ये आपके उपसर्ग यहाँ पर हो गए। प्र, प्रा, अप, शम, अनु, अव, निर, निस, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अति, शो, उत, अभि, प्रति, परि, उप, अपि। तो इस प्रकार से क्या है ये 22 हैं। किसी भी धातु में उपसर्ग जोड़ने से अर्थ का परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये गम धातु के बारे में बताया गया, गम जो होती है इसका अर्थ होता है जाना। आपने गस्ती गस्ता की छंती पढ़े होंगे। तो जब हम इस गम धातु में सुर में आ लगा देते हैं, आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु, तो ये इसके जो रूप है आगस्ती हो जाता है। गस्ती गस्ता की छंती चलते हैं जैसे लट लकार में। तब हम जब सुर में इसके आ जोड़ देंगे, गस्ती मतलब जाना और आगस्ती का अर्थ होता है आना, तो इसमें क्या है उपसर्ग लग गया है। ऐसे ही जब हम यहाँ पर ये उपसर्ग है और गम धातु है, उपगस्ती जब हम बनाते हैं तो इसका मतलब होता है पास जाना। ऐसे ही अनु है, अनु में जब हम गम धातु लगाएंगे तो इसका रूप बनेगा अनुगस्ती, इसका अर्थ होता है पीछे जाना। ऐसे ही उपसर्ग और गम धातु जब हम इसमें जोड़ेंगे तो अवगस्ती इसका बनेगा और इसका अर्थ होता है समझना। यह हमें अभी ध्यान रखना चाहिए कि जब हमें किसी उपसर्ग युक्त धातु का वाक्य में प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है, तब धातु रूप के सामान्य प्रयोग में ही पद निर्माण करने के पश्चात निर्मित पद में उपसर्ग को संधि नियमों के अनुसार या यहाँ पर जोड़ना चाहिए। जैसे यहाँ पर इसमें दिखाया गया है, जैसे ये गम धातु है और लट लकार है, तो इसके आप रूप चलेंगे गस्ती, जो हमने जो पहले जो आपके शब्द रूप धातु रूप किए थे उनमें भी जाए आ चुके हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा। और बाद में भी जाए इनके हम जो यहाँ पर आपके शब्द रूप धातु रूप कराएंगे तो आप उनको भी देख लीजिएगा। तो ये जो लट लकार और गम धातु का गस्ती बनता है, इसमें उपसर्ग ये जोड़ने पर अनु प्लस गस्ती, ये यहाँ पर हो जाता है, अनु उपसर्ग जोड़ दिया गया इसमें। लिट लकार में जब हम ये गम धातु में प्रयोग करते हैं तो गमिष्यति बनता है, और इससे पहले जब हम यहाँ पर अनु का प्रयोग करेंगे तो अनुगमिष्यति बन जाएगा। लंग लकार में जब हम रूप लिखते हैं तो अगच्छत बनता है, लेकिन जब हम इसमें अनु जोड़ देते हैं अनुगच्छत या फिर अनुगच्छत बनता है। अब ये अनुगच्छत क्यों है, क्योंकि ये नु है, और जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, इको जो सूत्र है इको या उ को वा करता है, तो उ को वा जो यहाँ पर हुआ है और यण संधि इसमें हुई है, ये देख सकते हैं यण संधि, इको जो सूत्र है, तो ये उ को वा करता है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर लोट गम धातु है, इसमें गस्तु इसका बनता है, और ये अनु होने पर अनुगस्तु बनता है, अनुगच्छत अनुगस्तु है यहाँ पर ये। उसके बाद जो विधिलिंग लकार है यहाँ पर, इसमें गच्छेत होने पर क्या है, इसके शुरू में अनु लगाकर अनुगच्छेत ये बनेगा। उसके बाद आ जाते हैं चिन्ह धातु का संकेतक गम अथवा गम धातु है, तो ये बात एक ही है, चाहे ये संकेत है नहीं है, आपकी है गम धातु। उसके बाद कुछ अभ्यास कार्य यहाँ पर इसमें बताया गया है, आप इन्हें देख सकते हैं। जैसे उत्तिष्ठि है, वो यहाँ पर उत है, उपसर्ग ये निर है, नीच है, सम है, प्रति है, और सु है, वी और सु है, इसमें वी है, अनु है, प्र है, अव है, उप है, उत है, अप है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, वी है, परि है। तो इस प्रकार से जो आप इनमें ये उपसर्ग जो इसमें से देख सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर कोष्ठात शुद्ध पदम चित्वर स्थानानि लिखा था, तो ये क्या है, आपने इनमें से ही जा फील करना है। हे प्रभु मैं प्रसिद्ध हूँ, या गुरु शिष्य अज्ञानम, क्या ज्ञान का क्या करता है, हरण करता है बुराइयों का। वानरहा जनान क्या है, अनुकुर्वन्ति, और अहम संस्कृतम क्या है, जानामि। और इसी प्रकार से यहाँ पर आजीवनम सत्यमेव दनियम, और अध्यापक प्रश्नान पेस्ती छात्र प्रतिवदंती च, करामात को काम से क्रोध क्या है उत्पन्न होता है,
उसके बाद सभयाम विद्वांस सुशोभनते, और चौरह रात्रो धनम अहरत, चुरा लिया, माता संवत्त हैं, ऐसे गुरु आश्रमात निर्गस्त ही चले गए, नागरिका एव स्वदेशम ये है उन्नति, और वयम चलचित्रम द्रष्टुम अत्तर अवगच्छामि, आगच्छामि ये आएगा, अहम आवाम वयम है। और उसके बाद माता पुत्रम संस्कृति, नदी पर्वतात, नदी पर्वत से निकल मतलब बहती है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनमें से ये छांटने आपने, अगर किसी को कुछ यहाँ पर इसमें लगता है कि कोई गलत है तो आप जो उत्तर के साथ कमेंट कर दीजिएगा, और या फिर ऊपर भी दिए जाइन के बारे में बताए गए तो उनमें भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, हार हैं योग हैं, इति सभयम से अधोलिखितान उपसर्गान संयुज्य प्रत्येक पदवस्य निर्माणम कुरुत निमित्त पदे च सार्थक व्याख्यानि रचत, जैसे ये आ वि प्र सु सम इस प्रकार से हैं। तो इनमें तो जो कुछ नहीं है यहाँ पर। और ये हमारा जो नेक्स्ट जो यहाँ पर अध्याय है 7वां अध्याय अव्यय, ये आ चुका है, क्योंकि दोनों ही आसान है एग्जाम में, तो सिर्फ आपको जो है यहाँ पर अव्यय जो है ये छाटने ही इसमें से आएंगे या फिर फेल करने आएंगे, जैसा कि हमने ऊपर जो है उदाहरण में किया था। तो अव्यय क्या होते हैं, ये क्वेश्चन जो पहले भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे रहते हैं, जिसमें विभक्ति वचन लिंग इनके कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जिसमें अव्यय होते हैं जिनमें लिंग विभक्ति वचन कारक के आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु विभक्तिषु वचनेषु सर्वेषु यत् न व्यति तद अव्ययम, कि जो सभी लिंग विभक्ति वचनों में जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उन्हें ही हम अव्यय कहते हैं, जो वैसे वैसे रहें। तो यहाँ पर कुछ जो अव्यय है उनके बारे में बताया गया, जैसे अचिरम, इसका अर्थ क्या होता है, शीघ्र ही, यावत जब तक, तावत तब तक, सहसा अचानक, स्वः यह भी जब बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्वः होता है जो आपका भविष्य काल वाला होता है, आने वाला काल, हया होता है बीता हुआ काल, शनय नहीं होता है धीरे धीरे, संप्रति सांप्रतम अधुना इदानीम, इनका जो अर्थ है ये इस समय अब इनसे लिया गया है। अत्तर यहाँ अत्यंतम बहुत, अथ आरंभ या फिर इसके बाद, अथ का जो मतलब ये आरंभ से होता है और इति का समाप्ति से होता है। उसके बाद है यहाँ पर अलम, ये निषेध जो अर्थ है उसमें प्रयोग होता है, और इसके योग में तृतीय जो विभक्ति है वो लगती है, और पर्याप्त समर्थ इनके योग में चतुर्थी। उसके बाद अध्याय है, इसका मतलब होता है आज, ये अध्याय जो है द और या इनके योग से बनता है अध्याय, तो ऐसे ये बना है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो ये आ जाता है अथवा। अथवा कई बार जो दो चीज़ें जो होती हैं जिसमें से एक आपको छाटनी होती है तो इसमें अथवा में आ जाता है, तो इसका मतलब होता है या। अपि भी अन्यथा नहीं तो, अतः है इसलिए, अति बहुत अधिक, आम हाँ अच्छा जो होता है उसमें कह देते हैं कई बार इसको। उसके बाद है इतस्ततः है, इसे कहा जाता है इधर उधर। इति ये समाप्ति में आता है ऐसा, और ऊंचे का मतलब होता है जोर से या फिर ऊंचे। एव ही एकदा एक बार, एवं इस प्रकार या ऐसे, किम का अर्थ होता है क्या, किंतु परंतु लेकिन। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर कदा। कदा मतलब कब। कुतः है कहाँ से, कुत्तर कव या कवचित, इसका मतलब भी कहाँ होता है, च और, अभित है दोनों और, प्रीत है चारों ओर, सर्वत है सब और, उभयत है दोनों ओर। चेत यदि, चिरम देर तक, तत्तर वहाँ, इतः इधर या फिर यहाँ से, ततः उसके बाद या वहाँ से, तथापि फिर से फिर भी। और उसके बाद है तदा या फिर तदानिम मतलब तब, तरही तो, तावत तब तक, तुष्णिम होता है चुप रहना, दिवा दिन, न नहीं, नीचई नीचे।
नूनम निश्चय ही, नो चेत नहीं तो, पुनः फिर, प्रातः सवेरे, पश्चात बाद में, और प्रवृत्ति होता है से या फिर लेकर। परंतु इसका मतलब होता है किंतु या फिर लेकिन। पुरा मतलब पुराने समय में या पहले। सायं होता है शाम। स्वह होता है ये आने वाला कल। और हया होता है बीता हुआ कल, जो समय चला गया है। उसके बाद सह का है साथ। स्वयं अपने आप। सहसा अचानक। सम था थी या थे। सर्वत्र सब जगह है। अथ किम और क्या। तथा वैसे। परस्परम आपस में। बही बाहर। बहुधा अक्षर। बाडम हाँ या अच्छा भी कह देते कई बार। माँ नहीं। मुहु मुहु भूय है वारम मतलब बार बार। यत की यत्र जहाँ। और यदि अगर। यद्यपि ये भी अगर होता है। उसके बाद है यावत जब तक। यावत जब तक। यतः यहाँ से। यदा जब। वा या फिर अथवा, जैसे कि हमने पहले अथवा के बारे में पढ़ा था, तो वो भी एक ही बात है। विना बिना। वृथा होता है व्यर्थ मतलब बेकार, जो उस अर्थ में आता है। शनै यह धीरे। सर्वदा सदा और सदैव। इसका जो अर्थ है ये नित्य से लिया गया है। सदा हमेशा, सर्वदा, नित्य, निरंतर। ही यतः और यतो ही, इनका अर्थ होता है क्योंकि। खलु निश्चय ही। ईशत थोड़ा। और जतु कभी। धिक धिकार अर्थ में है। नक्तम इसका अर्थ होता है रात। नमः और ये आता है नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन, इस अर्थ में आता है। पुरः पुरस्तात् और पुरतः, इसका अर्थ होता है सामने। और उसके बाद वाक्येषु केषांचित् अव्यय पदानां प्रयोगान् पश्चात्, तो कुछ यहाँ पर अव्यय इसमें बताए गए हैं, जैसे ये शनै शनई है, अचिरम है। और उसके बाद है अहम स्व वाणिज्यम गमिष्यामि, तो स्व आ गया जैसे यहाँ पर। हय मम गृहे उत्सव आसीत्, कल मेरे घर पर उत्सव था, तो हय है ये आ गया है यहाँ पर। और सहसा निर्णय न करनी है, हमें कोई भी जो काम होता है वो अचानक से नहीं करना चाहिए, तो सहसा आ जाएगा। इदानीं अहम संस्कृत पठामि, तो अब क्या है ये मैं संस्कृत पढ़ूंगा या पढ़ता हूँ, तो इदानीं अब आ जाएगा। यद्यपि अद्य अवकाशः अस्ति तथापि अहम कार्यं मुक्त नास्मि, यद्यपि आज क्या है छुट्टी है, अवकाश है, लेकिन फिर भी मैं जो कार्य से मुक्त नहीं हुआ हूँ, तो ये यद्यपि आ जाएगा ऐसे ही। अथ रामायण कथा आरभ्यते, अथ मतलब जो कार्य जो शुरू करते हैं, तो इसमें जो है आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर अत्तर है, इसमें अत्र गच्छामि, अत्र कुत्रापि न गमिष्यामि। और ऐसे कुकर है इतस्ततः भ्रमति। और यत्र यत्र जहाँ जहाँ। और तत्र तत्र, ये आपने उसमें भी पढ़ा होगा, जो साचर्य नियमाप्ति वाले जो क्वेश्चन हैं। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, साचर्य नियमाप्ति, कि जहाँ जहाँ पर धुआं है वहाँ पर अग्नि है, आग है। और अधुना गल्पम न करणीयम, नक्तम तदि न भुंजीत, कक्ष्याम तुष्णिम तिष्ठ। तो इस प्रकार के कुछ यहाँ पर ये इसमें अव्यय शब्द आए हैं। और जैसे पूरा, पहले, परस्परम, अध्याय प्रवृत्ति मतलब आज से लेकर, आज का मतलब अभी से लेकर। और शीघ्रम, अन्यथा, वृथा, माँ, यदा। और उसके बाद है अत्तर, यदा अहम गमिष्यामि तदा से अत्र आगमिष्यति, कि जब मैं वहाँ पर जाऊँगा तभी वह वहाँ से आएगा। ईशत हसित्वा सह तस्य उपासम कृतवान। अहम त्वाम भूय भूया नमामि, तो ये भूय भूया इस प्रकार से यहाँ पर अव्यय है। मुहु मुहु मतलब बार बार जो होता है। यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि यह एमता वाले, जैसे कि यद्यपि हो गया, तथापि, यत तथा, यदि तरही,
यत्र तत्र, यावत् तावत्, यथा तथा इत्यादि अवयव का वाक्य में प्रयोग प्रायशः एक साथ ही करना चाहिए, अन्यथा वाक्य अपूर्ण रहता है। ये दोनों जो हैं, जैसे ये बीच में चिन्ह लगा हुआ है, तो इस प्रकार के जो ये वाक्य जो होते हैं ये एक साथ ही प्रयोग करने में आते हैं। उसके बाद कुछ जो है यहाँ पर इसमें अभ्यास बताया गया है और आसान है, क्योंकि आपने जो मंजूषा जो यहाँ पर दी गई है इसी में से ही फिल ये करने हैं। उसके बाद अगले वाक्य से पदम चित्वा लिखत, यहाँ पर ये जो आपने अव्यय इसमें बताने हैं कि कौन कौन सा, जैसे कि हमने ऊपर पढ़े थे, यावत तावत हो गया, सर्वदा हो गया, वृथा हो गया उसमें, और संप्रति था। उसके बाद जो यहाँ पर जो कुतः है ये आ जाता है, स्व है, और ये परस्परम आ जाता है जैसे, और अध्याय प्रवृत्ति हो गया, और ये विना आ गया, वृथा आ गया, अथ हो गया। तो इस प्रकार से जो आपने ये इसमें बताने हैं। उसके बाद जो यहाँ पर भी इनमें से ही आपने ये अव्यय जो है चुनकर फिल करने हैं। अहम ब्रह्मणाय गमिष्यामि, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिट लकार वाली धातु है, तो इसका मतलब इसमें आ जाएगा। त्वम कस्य गस्सी, तो त्वम कस्य गस्सी, तो यहाँ पर जो आ जाएगा मतलब पुरता सामने, प्रीता चार ओर, तो ये पुरता आ जाएगा। विद्यालय उदानम अस्ति, चार प्रीता आ जाएगा। और यदा सह यदा गमिष्यति, अहम गमिष्यामि, यदा अहम आगमिष्यति तदेव अहम गमिष्यामि, जब मैं जाऊंगा तभी जब आएगा तभी मैं जाऊंगा। और इसी प्रकार से जो यहाँ पर नेक्स्ट है ये परिश्रम करो अन्यत्र भविष्यति, अन्यथा नहीं तो। और त्वम कुत्र गसी, तुम अब कहाँ जा रहे हो। यूयम ध्यान पढ़ता है, निश्चय ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। श्याम पठित्वा श्यामना, श्याम एव पढ़ती श्यामना। तो श्याम एव आ जाएगा, क्योंकि वीणा का अर्थ मतलब नाम में होता है। और छात्रा पुस्तकम न शोभन्ते, वीणा छात्र जो पुस्तक के बिना सुशोभित नहीं होते हैं। यथा व्यपसी फलम प्राप्स्यसि, वो कह देते हैं कि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। तो यथा व्यपसी तदा फलम प्राप्स्यसि, यथा है तब तथा आएगा यहाँ पर, जैसा भोगे वैसा ही काटोगे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपके जो ये अव्यय और उपसर्ग जो इससे महत्वपूर्ण जो है ये क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट जो वीडियो है इसमें फिर हम आपके जो यहाँ पर प्रत्यय है वो करेंगे, क्योंकि प्रत्यय वाली जो वीडियो है ये लंबी हो जाएगी, क्योंकि प्रत्यय जो ज़्यादा है और इनमें जो समय भी लगेगा। तो इसलिए जो हम इसके एक जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी, तो उसमें हम आपके प्रत्यय जो उसको करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।